हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सर्वर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे लोको पायलट वैकेंसी जो 2023 के अंदर जस्ट आने वाली है। शायद 1 से 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन या तो जून के लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है लोको पायलट वैकेंसी का। तो इस भर्ती के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स योग्यता की बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंटों को ये नहीं पता कि 12वीं पास इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस भी स्टूडेंट ने फ्रेंड्स 12वीं के अंदर अगर उसके पास सब्जेक्ट PCM रहा है, यानी कि मैथ साइंस है उसके पास, तो वो फ्रेंड्स ALP के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट के पास ITI है, एनी वो किसी भी ट्रेड से हो, वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिटर से हो, किसी भी ट्रेड से ITI किया हुआ हो, वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है या मैकेनिकल से किया हुआ है, किसी भी ट्रेड से पॉलिटेक्निक है, या फिर किसी स्टूडेंट ने BTech किया हुआ है, वो स्टूडेंट ALP के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, वैकेंसी 2 टाइप्स के अंदर आएगी ये, एक ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, और जो सेकंड नंबर जो रहेगा वो होगा टेक्नीशियन। वैकेंसी दोनों के अंदर आएगी, पर फ्रेंड्स जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहेगी उसके ऊपर केवल ITI वाले स्टूडेंट ही उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ITI के अलावा मैथ साइंस वाले, डिप्लोमा, BTech ये स्टूडेंट उसके अंदर नहीं जा सकते। टेक्नीशियन के अंदर केवल ITI के स्टूडेंट ही जा सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, इसके अंदर एक होता है फर्स्ट CBT एग्ज़ाम। फर्स्ट CBT का मतलब किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता CBT क्या है। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसको CBT बोलते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन होगा। हालांकि वो एक क्वालिफाई नेचर है, मैं ये मान सकता हूँ कि वो क्वालिफाई नेचर है, पर उसमें फ़िक्स ये नहीं दिया हुआ है कि उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा आता है कि जो जर्नल के जो स्टूडेंट हैं, जर्नल उसको फ्रेंड्स 40% मार्क्स इसके अंदर लाने ज़रूरी होते हैं, और OBC को 35% और SC ST जो है उसको फ्रेंड्स 30% मार्क्स लेके आने ज़रूरी हैं। ये हैं मिनिमम मार्क्स, मतलब कि न्यूनतम मार्क्स। और ये नहीं है कि अगर आप इतने नंबर ही लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। CBT जो फर्स्ट है वो पास मार्किंग है। हालांकि इसका स्कोर कार्ड के अंदर या मैं ये कहूँ फाइनल मेरिट के अंदर इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, पर फिर भी जो CBT फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ओनली फॉर 20 गुना स्टूडेंट ही पास हो पाते हैं, 20 गुना। और फ्रेंड्स उस 20 गुना में आपको आना है। 20 गुना आने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जर्नल का 40 नंबर पे सिलेक्शन हो। ठीक है, यानी कि आपको 20 गुना के अंदर आना है। ठीक है, और कई जगह यूट्यूब पे ये फैलाया जा रहा है कि ये क्वालिफाई नेचर है। ये कोई फिक्स क्वालिफाई वो होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट एक मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स कर दे कि आपको 40 नंबर ही लेके आने हैं, वो एक क्वालिफाई नेचर होता है। फ्रेंड्स यहाँ इसकी भी मेरिट बनती है। मेरिट के अंदर 20 गुना के अंदर अगर आप नहीं आ पाते हैं, उसकी परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि SC ST वालों का 40 पे सिलेक्शन हो, OBC वालों का 45 पे हो, जर्नल वालों का 50 पे हो, क्योंकि यहाँ केवल 20 गुना स्टूडेंटों को जितनी अच्छी तैयारी रहेगी, पिछली वैकेंसी में किसी को इतना पता नहीं था, अब तो बहुत ही एक्स्ट्रा तैयारी भी हो गई है। पहले भी वैकेंसी के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं CBT फर्स्ट के अंदर सिलेबस क्या आता है। फ्रेंड्स जो CBT फर्स्ट होता है वो 75 नंबर्स का होता है, 75 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स का CBT फर्स्ट होता है, जिसके अंदर जो मैथ है फ्रेंड्स वो 20 नंबर की मैथ आएगी, और रीजनिंग का यहाँ जो रेशियो है वो 25 मार्क्स का रहेगा। यहाँ अगर आपने केवल मैथ रीजनिंग दोनों के ऊपर अगर अच्छा फोकस किया हुआ है, अगर आपने मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्टों को ठीक से पकड़ किया हुआ है, तो फ्रेंड्स दोनों के टोटल मार्क्स यहाँ इन दोनों के 45 नंबर
आपको मैथ और रीजनिंग से मिल जाते हैं। हालांकि साइंस है जो बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। साइंस जो है फ्रेंड्स 20 नंबर की, और करंट अफेयर जो है वो आपका 10 नंबर का। करंट अफेयर के साथ इसमें मतलब कुछ नेशनल जीके भी, जैसे कि कोई अभ्यारण्य का नाम पूछ लिया, या कोई जीके और करंट दोनों को मिक्स में मान सकता हूँ यहाँ 10 नंबर का। फ्रेंड्स साइंस है, साइंस का इसमें बहुत ही अहम रोल है, और आगे जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसके अंदर साइंस का बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि साइंस एक बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी जाती है। साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि जैसे ये शक्ति है, पावर, और इसके अलावा मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर के, हीट के, इसके अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैथ रीजनिंग, मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ इस पेपर के अंदर ज़्यादा नहीं 75 नंबर का जो होता है, इसके अंदर आप 40 नंबर ले आते हो, तो फ्रेंड्स आप श्योर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। पिछली बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पिछली बार का फंडा ऐसा था, जिस स्टूडेंट के 30 नंबर इसके पेपर के अंदर आए थे वो स्टूडेंट इस पेपर को पास कर गए थे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स CBT 2 क्या होता है। CBT 2 जो होता है फ्रेंड्स, यही आपका सिलेक्शन को डिसाइड करता है। आपका सिलेक्शन कितने आप सिलेक्शन के नज़दीक हो, उसको ये CBT 2 ही, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन फाइनल होता है। क्योंकि आपके जो मेरिट के अंदर जो मार्क्स जुड़ते हैं वो CBT 2 से, मतलब दूसरा जो सेकंड एग्ज़ाम होता है इसी से जुड़ते हैं। इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे आपने दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन के अंदर होते हैं, एक साथ ही होते हैं, एक सेंटर के अंदर। पहले आपका ये कॉमन जो एग्ज़ाम होता है उस सभी का वो चलता है। उसके बाद जब फॉर्म, जैसे कि CBT 1 जब हो जाता है, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन, मतलब पिछली बार 2018 के अंदर क्या था, 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर क्या हुआ था कि जब फॉर्म, मतलब कि फॉर्म भर लिए गए थे, एग्ज़ाम हो गया था, CBT 1 होने के बाद रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले सभी के पास ऑनलाइन दोबारा फॉर्म अप्लाई, मतलब कि साइट खोल के एक टेक्नीशियन का कॉलम ओपन किया था। उसमें क्या है कि टेक्निकल की योग्यता उसमें मांगी गई थी। और टेक्निकल की योग्यता, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन आप भरते हैं तो आपका पेपर सेकंड जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल का होगा, मैकेनिकल भरते हैं तो आपका मैकेनिकल का होगा, सभी से मांगा गया था। अगर PCM वाला है उसने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कुछ भी लेना है, जो बीटेक या फिर कोई भी ट्रेड से, वो अपनी ट्रेड को उसके अंदर भरेगा। इसके अंदर मेन क्या था कि फ्रेंड्स जो पार्ट बी होगा वो आपका टेक्निकल होगा। टेक्निकल के 75 क्वेश्चन आएंगे, और ये पार्ट बी जो होगा वो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे मेरिट के अंदर। मेरिट के अंदर जो फ्रेंड्स जो मार्क जुड़ेंगे वो यहाँ से मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट, ये जो होगा आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा। ये पोर्शन, इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। इसी से भी नहीं बनेगी, इसका केवल आपका 70% लिया जाएगा, और 30% जो है वो आपको साइको से नंबर आपको प्राप्त होगा। यानी कि अगर आपने यहाँ से 100 में से 20 नंबर का, 25 का मैथ है, 25 का रीजनिंग है, 50 और 40 90 और 10 100। फ्रेंड्स अगर 100 में से अगर आपने मान लीजिएगा आपके नंबर आए 60, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको ठीक तरीके से समझ आ जाए। फ्रेंड्स अगर आपके ये 100 नंबर का एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपको 60 मार्क्स मान लीजिए आपके आए हैं, तो फ्रेंड्स जो आपका स्कोरिंग कार्ड होगा उसके अंदर जो आपके जो नंबर काउंट होंगे वो होंगे इस 60 का 70%। तो इसका जो 70% होगा वो होगा फ्रेंड्स 42 नंबर। तो यहाँ से आपके जो काउंट होंगे वो होंगे 42 नंबर, ठीक है। इसके अलावा जो 30% होंगे वो आपके साइको से आएंगे। इस तरीके से टोटल आपकी मेरिट बनती है। और पार्ट बी जो होगा वो टेक्निकल का होगा। इसके अंदर आपको 35% नंबर, 75 में से 35 नंबर लाने ज़रूरी हैं। अगर 35 नंबर नहीं लेके आते हो 75 में से तो आपको फेल मान लिया जाता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, 70 80 तक नंबर लेके आए, पर पार्ट बी उनका क्लियर ना होने की वजह से वो इस पेपर के अंदर फेल हो गए। पार्ट बी केवल क्वालिफाई नेचर का है। मैं फिर बता देता हूँ, मेरिट केवल ए पार्ट से बनेगी,
लेकिन अगर पार्ट बी आपका पास नहीं होता है, 35 नंबर आपके नहीं आते हैं, तो सारी मेहनत व्यर्थ है। आपका ये पेपर, इस पेपर के अंदर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, साइको जो होगा, साइको क्या है। साइको के अंदर आपके माइंड के टेस्ट होते हैं। साइको के अंदर ये देखा जाता है कि आप अपने माइंड को कितना कितना आपका माइंड पावरफुल है, कोई भी चीज़ को कितना पकड़ सकता है, कितनी आपकी याददाश्त क्षमताएं हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स 5 तरह के पेपर होते हैं। पेपर तो मैं ये कहूँगी, किसी भी आप स्टूडेंट को देखो जो 5वीं क्लास पास है वो भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर उसको करना, वो एक बड़ी बात है। यहाँ से जो मार्क्स आएंगे वो आपके 30% मार्क्स यहाँ से आएंगे। और साइको के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक साथ 5 पेपर होते हैं एक ही दिन, तो पाँचों के पाँचों आपको क्वालिफाई करने होते हैं। यानी पाँचों के अंदर 40% तो मिनिमम मार्क्स है, आपको लेके ही आना है। चारों के अंदर सारे एक साथ होते हैं, मतलब पार्ट वाइज हैं चारों पेपर। जैसे कि एक पेपर माइंड का है, एक ब्रिक्स का है, एक सिमिलरिटी टेस्ट है, एक यस नो का टेस्ट है। इन पांचों को पास करना। पांचों में से अगर आप अगर एक के अंदर भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ से भी फेल मान लिया जाता है। साइको के बारे में मैं सेपरेट वीडियो आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से पार्ट बी का 70% और इसका 30% जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय।